Hello students, welcome once again to GPS online English classes. Hope you are well and enjoying your studies at home. We are on the lesson number 12 verbs of your book. इसको हम आगे और कंटिन्यू करेंगे. लास्ट टाइम हमने इसमें ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव तक पढ़ लिया था. ओके, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स को हमने पढ़ लिया था. बिफोर आई मूव फर्दर आई वुड गिव अ शॉर्ट रिकैप. थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करता हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा. वर्ब्स वो होती हैं जिनका मतलब है जो कोई एक्शन को शो करती हैं या कुछ होना, जैसे टू राइट लिखना, टू गो जाना, टू थिंक सोचना. ओके, इज़ है, वॉज था, तो ये होना के लिए होता है. हिंदी में अगर हम समझना चाहें तो इंग्लिश की जब हिंदी करते हैं वर्ब्स की, तो उसका मीनिंग लास्ट के लेटर से मालूम पड़ता है. हिंदी में जो लेटर आ रहा लास्ट में क्या, सो ना, लास्ट में ना से पहचानते हैं कि ये वर्ब है. जाना, खेलना, लिखना. ओके, सो हमने जो वर्ब्स की दो टाइप्स पढ़कर आए हैं लास्ट वीडियो में, वो है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स. एक बार देखते हैं. ट्रांजिटिव वो वर्ब्स हैं जिसमें यूज़ की गई वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए या फिर और आगे बढ़ाने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. एग्जाम्पल, प्रीति रीड्स अ बुक. अगर हम क्वेश्चन पूछें प्रीति पढ़ती है क्या, तो क्या पढ़ती है का जवाब आ जाएगा, रिप्लाई आएगा अ बुक. तो अपने मीनिंग को एक्सटेंड करने के लिए, मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए अ बुक की ज़रूरत पड़ी. ये थी ट्रांजिटिव. इसका ऑपोजिट देखिए, इनट्रांजिटिव. जब एक वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. एग्जाम्पल, द डॉग बार्क्स. डॉग भौंकता है. क्वेश्चन पूछते हैं पहले की तरह, डॉग भौंकता है, डॉग क्या भौंकता है. तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है, मीनिंगलेस है ये बात, क्योंकि डॉग भौंकता है इस वर्ब का अपने आप में ही कंप्लीट मीनिंग हो गया. ऑलराइट, तो ये हो गई इनट्रांजिटिव वर्ब. लेट्स मूव फर्दर टू कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब्स. नाउ लेट्स सी व्हाट इज कॉन्जुगेशन. इस वर्ड को ध्यान रखना है. कॉन्जुगेट करना वर्ब्स को या कॉन्जुगेशन वर्ब्स का, वर्ब को चेंज कर देना. ऑलराइट, वर्ब्स को चेंज कर देना. अब हम देखते हैं कि कैसे चेंज करेंगे. ऑलराइट, प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का पास्ट पार्टिसिपल, या फिर जिसको हम V1, V2, V3 कहते हैं. तो देखिए, अगर हमने वर्ब को चेंज किया, जो हमें वर्ब मिली हुई है, हमने देखा कि उसमें चेंज कैसे आया हुआ है कि उसके लास्ट में ईडी, डी या फिर टी लगाकर चेंज हो गया. ओके, इसमें टी लगा दिया, इसमें टी लगा दिया. अगर ऐसे चेंज होता है वर्ब के अंदर, सिर्फ एंडिंग में, एट द लास्ट एंड में अगर हम ऐड करते हैं, ध्यान रखना है ऐड करना पड़ रहा है हमको, ई डी डी या फिर टी उसके प्रेजेंट फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं हम वीक या रेगुलर वर्ब्स, सॉरी वीक वर्ब्स. कुछ वर्ब्स को रेगुलर भी कहा जाता है जिसमें सिर्फ ईडी की ज़रूरत पड़ती है. कुछ वर्ब्स को सिर्फ ईडी लगाकर ही चेंज कर दिया जाए तो उनका एक स्पेशल नेम रखा हुआ है, रेगुलर वर्ब्स. ओके, लेट्स मूव. अब देखते हैं कि वीक और रेगुलर वर्ब्स किन्हें बोलते हैं. द फॉलोइंग आर कॉमनली यूज्ड वीक वर्ब्स. हम इन वीक वर्ब्स को देखेंगे. तो हमने जो ऊपर अभी बात की है, जो वीक वर्ब्स थी जिसको डी, ईडी और टी लगाकर
बना दिया गया या चेंज कर दिया गया, इनकी लिस्ट हमारे सामने है। ऑलराइट, अलाउ, अलाउड, अलाउड, अलाउ में हमने ईडी लगा दिया तो दोनों पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल ईडी से चेंज हो गए। और देखिए क्राई में आई, वाई को हटाकर आई और ईडी लगा दिया तो बन गया क्राइड, क्राइड। ऑलराइट, ब्रिंग में हमने क्या ऐड किया, टी, टी। कुछ चेंजेस हम और भी लाते हैं इसमें, वो अपने आप ब्रिंग के साथ ब्रॉट और ब्रॉट कर दिया, लेकिन एंड में हमने ऐड क्या किया है, इसमें टी और ऐड किया है, तो ये भी वीक वर्ब हो जाती है। ऑलराइट, और देखिए प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, फिर दोबारा से कैच में हमने टी ऐड कर दिया, कॉट। ओके, फील को हमने कर दिया फेल्ट, फेल्ट। गैदर, गैदर्ड, गैदर। इंश्योर, इंश्योर्ड, इंश्योर। तो ये वीक वर्ब्स इनका नाम रखा हुआ है, रेगुलर वर्ब्स इनका नाम रखा हुआ है। ऐसी ही लिस्ट और भी है नीचे, कीप, केप्ट, केप्ट। आप इसको हमेशा की तरह पेन पेंसिल से नोट करते रहिए, जहाँ पर इंपॉर्टेंट आ रहा है। लूज को लॉस्ट, लॉस्ट तो हमने एंड में देखिए डी लगा दिया है, टी लगा दिया है। ऑलराइट, टर्न्ड, टर्न्ड, वेट, वेटेड, वेटेड। इनके मीनिंग्स भी आप ढूंढ सकते हैं, अगर आपको नहीं आते हैं तो गूगल से, ट्रांसलेटर से, या किसी बुक में से, या फिर डिक्शनरी जो आपके पास होती है, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश इंग्लिश हिंदी वाली, इंग्लिश टू इंग्लिश एंड हिंदी, ये डिक्शनरी आपको ज़रूर परचेज करना चाहिए। इंग्लिश के बाद एक इंग्लिश का वर्ड, फिर हिंदी का वर्ड। ओके, तो देखिए सेंड को सेंड, सेंड कर दिया। तो ये वर्ब्स की आपके पास लिस्ट है जिनको हम वीक या फिर रेगुलर वर्ब्स बोल रहे हैं। इसमें जैसे हम पहले भी लिस्ट आपको मिल चुकी है जो मैं आपको सेंड कर चुका हूँ, उसमें 3 कैटेगरीज मैंने ली हुई हैं। कैटेगरी 1 में कोई चेंज नहीं है, कैटेगरी 2 के अंदर लास्ट में चेंज है, कैटेगरी 3 है जिसमें कि बीच में ही चेंज है वाउल्स का, तो वो आप देखिएगा। यहाँ पर हम इसी हिसाब से पढ़ रहे हैं। देयर आर अ फ्यू वर्ब्स विच डू नॉट अंडरगो एनी चेंज, ये अच्छा लगा हमको। कट, 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 कास्ट, 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 हिट, 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 पुट, 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 कोई चेंज नहीं आया। ऑलराइट, शट, 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 बहुत ईजी हो गया याद करना। और देखिए, तो हम इनको करने के बाद मूव टू स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग है लेकिन इरेगुलर है, देखते हैं क्या। वर्ब्स फॉर्मिंग देयर पास्ट टेंस, वर्ब्स जिनका पास्ट टेंस हम कैसे बना देते हैं, बाय चेंजिंग द वाउल इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब आपके पास है उसके अंदर जो ए, ई, आई, ओ आ रहे हैं, जिसे वाउल कहते हैं हम, उसको चेंज कर देने से जो बनती हैं, देखिए कैसे। अवेक, जगाना, इसमें ए आ गया है सेंटर में, इसको ओ कर दिया गया, अवोकन। बीट, ऑलराइट, और आगे देखते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, उनको हमें ऐसे ही ध्यान करना पड़ेगा। डू, डिड, डन। फाइट, एफ के बाद आई, एफ के बाद ओ और जू लगा दिया, फॉट, फॉट। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो जिन वर्ब्स में हम वाउल्स को चेंज कर देते हैं प्रेजेंट टेंस में, उसको हम क्या करेंगे, उसका हम क्या कर देते हैं फिर, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। तो हमने वाउल्स को चेंज किया है। वहीं पर एक्सेप्शंस भी देख रहे हैं हम, ऐसा कि इसमें बीट का बीट हो गया लेकिन थर्ड फॉर्म ही चेंज हुई है, बीटन हो गया है, टी, ई, एन लगा दिया हमने इसमें। स्ट्रॉन्ग या फिर रेगुलर वर्ब्स, इनको इरेगुलर भी इसी वजह से कहा जा रहा है कि कोई एक स्पेशल पैटर्न नहीं यूज़ कर रही हैं। इरेगुलर, दे आर कॉल्ड इरेगुलर बिकॉज दे डू नॉट फिट इनटू अ स्पेशल पैटर्न। इनका अपना एक स्पेशल पैटर्न नहीं है। ऑलराइट, और देखिए बाइट, बिट, बिटन, डू, डिड, डन हम इसे कर चुके हैं। ईट को हमने
एट कर दिया, ए बना दिया, इसका वाउल ही चेंज हो गया। फाइट का वाउल एफ का ओ कर दिया गया, सी का वाउल हमने सॉ कर दिया, टेक को हमने ए वाउल को टुक कर दिया तो ओ बना दिया। तो इस तरह से रन का आर का यू था, रैन कर दिया। तो जो इस तरह से वाउल्स को चेंज करके इंटरनल वाउल मतलब जो अंदर वाउल आ रहा है उसको चेंज कर रहे हैं, उन वर्ब्स का उनका पास्ट टेंस बना रहे हैं, V2 बना रहे हैं, V3 बना रहे हैं, उनको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग या फिर रेगुलर वर्ब्स। ओके, इनके अंदर भी एक्सेप्शंस होती हैं कि एक्सेप्शंस का मतलब क्या है कि जो सारी वर्ब्स एक ही तरह से एक ही रूप में नज़र नहीं आ रही हैं, एक जैसा चेंज नहीं है उसमें हो रहा, कहीं पर कुछ चेंज हो गया, कहीं पर कुछ और बदलाव आ गया, जैसे हमने यहाँ पर ही देखा था अभी, बीट अवेक से अवोक हो गया, फिर अवोकन हो गया, इसमें वाउल चेंज नज़र आ रहा है ए, लेकिन बीट में कुछ नहीं हुआ, सेकंड फॉर्म में बीट ही रहा। तो कुछ ऐसी एक्सेप्शंस भी हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। बिड का बीड हो गया है तो ठीक है, इसका साथ से इस और एम होता है, इसमें वॉज वर्क कर दिया, पास्ट में बीन कर दिया, या कंप्लीट चेंज आया है वाउल के अंदर, तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। थ्रो के अंदर देखिए आपने ई कर दिया है, फिर चेंज हो गया। विन का वन वन विन वन वन, तो आई को ओ कर दिया है। गेट का जी जी के बाद ई जो आ रहा था उसे ओ कर दिया है हमने। गिव में तो जनरली तो ये चीज़ें होंगी, आपको ये चेंज काफ़ी सारी वर्ब्स में नज़र आएगा, आई का ओ कर, आई का ए कर दिया, लेकिन हर वर्ब में ऐसा चेंज नहीं होगा, वही आपको ध्यान रखना है। तो इरेगुलर वर्ब्स और ये स्ट्रॉन्ग भी हैं। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। आपको इसको मेमोराइज करना है। मेमोराइज करने का दो तरीका, एक तो लिखकर स्पेलिंग को, दूसरा याद और रिपीट करके। ऑलराइट, यहाँ पर एक आपको एक्सरसाइज दी गई है वर्कशीट की तरह से, ब्लैंक्स छोड़े गए हैं, उस पहले वाला, बाद वाला, बीच वाला, V1 V2 V3 में से आपको इनको फिलअप करना है। और उसके बाद आप ट्राई करना, एक यहाँ पर लेटर की फॉर्म गिवन है, इस लेटर में कुछ ब्लैंक्स आ रहे हैं, ओके, और इस लेटर को आप वर्ब्स के हेल्प से, पूरा लेसन जो हमने पढ़ा है 12 वर्ब्स के हेल्प से कंप्लीट करना है, जैसा आप समझ कर पाएँ। तो बड़ों की हेल्प ना लेना, अपने आप ही इसको करना। ऑलराइट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स। ऑलराइट, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में हमको सिर्फ इंटरनल मतलब अंदर जो जो एक वाउल आ रहा है वही चेंज करना पड़ रहा है। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में सिर्फ वाउल को चेंज कर रहे हैं, लेटर फर्स्ट सेकंड लेटर के बाद या फर्स्ट लेटर के बाद जो आ रहा है। और वीक वर्ब्स में हम एंड में ऐड कर रहे हैं, यही इनका फ़र्क हो गया। ऑलराइट, रेगुलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको उनका ऑलमोस्ट एक जैसा एक तरीका, एक पैटर्न नज़र आ रहा है जनरली। इसमें इरेगुलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका एक स्पेशल पैटर्न, एक जैसा पैटर्न नहीं नज़र आ रहा है, वो चेंज हो जाती हैं बहुत सारे एग्जांपल्स में। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू लेटर, थैंक यू सो मच।